नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी एक प्रेरणादायक और बहुत ही प्यारी कहानी है जिसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी नदी थी। उसके किनारे आम का बहुत बड़ा पेड़ था। गर्मियों में उसमें खूब सारे मीठे और रसीले आम लगते थे, जिनके भार के कारण पेड़ की डालियां आम से झुक जाती थी। उसी पेड़ पर बहुत सारे कबूतर भी रहते थे। उन्हें खूब आम खाने को मिलते थे, इसलिए उन्हें बहुत मजा आता था। आम के पेड़ के नीचे ही चींटी की बहुत बड़ी बांबी अर्थात चींटी का घर था। चींटियों को भी गर्मियों में खूब आम खाने को मिलते थे। सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन एक कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ नदी की ओर देख रहा था। अचानक उसकी नजर नदी में डूबती हुई एक चींटी पर पड़ी। वह डूबने से बचने की बहुत कोशिश कर रही थी। नदी का बहाव बहुत तेज था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रही थी। यह देखकर कबूतर ने अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास जाकर उस पत्ते को नदी में गिरा दिया। तैरते पत्ते को देखकर चींटी उस पर चढ़ गई। धीरे धीरे पत्ता किनारे पर आ गया और चींटी की जान भी बच गई। कबूतर का यह एहसान चींटी कभी नहीं भुला पाई और रोज बदले में कुछ करने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे कबूतर हैं। वह अपने तीर कमान से उसी कबूतर पर निशाना साधने लगा। तभी चींटी खाना लेकर अपनी बांबी में जा रही थी। उसने शिकारी को उसी कबूतर पर निशाना साधते हुए देखा जिसने चींटी की जान बचाई थी। वह चुपके से शिकारी के पांव से चढ़कर उसकी आंख तक पहुंच गई और जोर से उसकी आंख पर काट लिया। वह तीर चलाने ही वाला था कि दर्द से छटपटाकर चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज की गूंज से सभी कबूतर सावधान होकर उड़ गए। कबूतर की जान तो बच गई, पर उसे कभी यह नहीं पता चल पाया कि उसकी जान बचाने वाली वही नन्ही सी चींटी है। चींटी कबूतर की जान बचाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। शिक्षा, कर भला तो हो भला। यह एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है जिसका अर्थ है कि जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उनके लिए भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। यह कहावत हमें निस्वार्थ भाव से मदद करने की प्रेरणा देती है। यह जीवन का एक गहरा सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसे किसी न किसी रूप में उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। जब हम किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो हमारे भीतर भी सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी और हमें संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यही भाव हमारे जीवन को सुखद और शांत बनाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रास्ते में गिरी हुई बुजुर्ग महिला की मदद करता है तो वह न सिर्फ उस महिला की तकलीफ कम करता है बल्कि अपने भीतर भी एक संतोष और आत्मिक सुख महसूस करता है। ऐसा करने से समाज में आपसी विश्वास और मानवता भी बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। आशा करती हूँ आज की कहानी आपकी पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली कहानियों के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।